ये स्टूडेंट्स आज कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक के बारे में हम बताना चाह रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए में पूछा गया है और इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह इक्वेशन जो है कार्बन और उसके यौगिक पे बेस्ड है। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस बेस्ड ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले के पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बताए थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर्स का एक क्वेश्चन है तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो इसमें दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। तो पहला इसमें केमिकल इक्वेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो एल्कीन है, दो कार्बन है तो एथीन है, प्लस H2 निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक उत्प्रेरक को कैटलिस्ट कहते हैं। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है अथवा घटा देता है बढ़ा देता है अथवा घटा देता है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं और कैटालिसिस कहते हैं। CATALYSIS कैटालिसिस कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। और उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसा कैटलिस्ट जो है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और कोई उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देता है तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एल्कीन है, एथीन प्लस हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन जुटेगा तो हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। और कंडीशन दिया गया है निकिल उत्प्रेरक और 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे। तो इसमें दो साइड है, बायां साइड और दायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक को अभिकारक इधर बोलेंगे, अभिकारक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। इधर उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहेंगे और प्रोडक्ट कहेंगे। तो एथीन या एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण करेंगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे, इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आगे इसको कंप्लीट करना है। तो ये बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एल्केन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इसमें सिंगल बॉन्ड है और जितना CnH2n+2 इसका जो है जनरल फार्मूला है, CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है। तो इस बन जाएगा एथीन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 इसमें है, एक रहता तो मीथेन, दूसरा है तो एथेन। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन इसमें है CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसे एथिल अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल कहेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप इसमें उपस्थित है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का पहचान करेंगे तो उसके क्रियात्मक समूह के आधार पे, तो सिंगल बॉन्ड है तो एथिल अल्कोहल कहेंगे या एथेनॉल कहेंगे। और कंडीशन यहाँ पे क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों से क्रिया, एल्कोहल का अम्लों से क्रिया। तो अम्ल जो है सांद्र है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम 3 तरह के अम्ल पढ़ते हैं, H2SO4,
HNO3 HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो यहाँ पे दिया है कंडीशन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र मतलब गाढ़ा होता है, और कंसंट्रेट कहते हैं इंग्लिश में, डाइल्यूट जो हल्का होता है, और किसी भी केमिकल इक्वेशन में इस तरह का सिंबल बना होता है तो उसका मतलब इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे CH3 C सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो CH3 हो गया, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इस तरह से बैलेंस है 1 2 3 4। इस तरह से CH3 फिर CH2OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बन जाएगा यह एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन एल्कीन है। यहाँ पे एल्केन है, मतलब कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन बनता है। यह एक तरह का एल्कीन है, और इसका जनरल फार्मूला CnH2n। जितना कार्बन है उसका दोगुना हाइड्रोजन इसमें होगा, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेट अलग हो जाएगा। तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एथीन बनेगा। ये सब इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में आएंगे, इसको 100% तैयार कर लेना है। थर्ड रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन इसमें है CH3COOH। एल्किल ग्रुप यहाँ CH3 है, और जो है क्रियात्मक समूह COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना कि किसी भी रिएक्शन को हम लिखेंगे तो IUPAC सिस्टम में ही नाम लिखेंगे, IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप CH3 और COOH, तो इसको कहते हैं एथिनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम होगा एथिनोइक अम्ल। और एल्कोहल से क्रिया करेंगे तो मेथिनल, IUPAC नाम एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो मेथिनल हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एक ही है। और यहाँ भी कंडीशन सब दिया जा रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और इसको हीट किया गया तो बन रहा है एथिल एसीटेट। क्या बन रहा है? एथिल एसीटेट CH3COOR। तो एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण भी कहते हैं। इसको फिर एक बार समझा रहे हैं। एथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन इसमें है, एथेन ओइक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और प्लस मेथिनल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रहा है, तो एथिल एसीटेट बन रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिसोसिएट हो जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से डिसोसिएट हो जा रहा है, यहाँ से यह और OH मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल रहा है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं एस्टरीकरण का, CH3CH2COOH। तो यहाँ भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और यहाँ पे भी जो है एल्किल ग्रुप है CH3 CH2, और नंबर ऑफ कार्बन देखा जाए तो 1 2 3, तो प्रोपेनोइक अम्ल है, मेथेन एथेन प्रोपेन, एक कार्बन है तो मेथेन मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो पेंट लिखेंगे, 6 है तो हेक्स लिखेंगे, हेप लिखेंगे, आर्केन नोनेन और डिकेन। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो इसका नाम है प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है। और CH3, इसको जैसे CH3OH, इसको हम पलट दिए हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3OH। यहाँ से S मिल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और जो बनेगा यहाँ भी एस्टर ही बनेगा, मेथिल प्रोपोनेट, 1 2 3 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा मेथिल
प्रोपोनोएट हो जाएगा। CH3 CH3 COO CH3 COO CH3 CH3 COO CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपोनोएट। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3। तो स्टरीकरण इसे कहते हैं। एक बार फिर से इस रिएक्शंस को हम रिपीट कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर की इक्वेशंस हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करें। तो हाफ पार्ट दिया जाएगा, चाहे रिएक्टेंट दिया जाएगा या तो प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो कोई पार्ट इसमें खाली रहेगा, इसको कंप्लीट करना है। तो पहला रिएक्शन है कि एथीन और हाइड्रोजन से निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है एथेन। क्या बनता है? एथेन। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण होगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक है, एथेन बनेगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है कि CH3 CH2OH और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे तो एथेन बनेगा। क्या बनेगा? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। बाकी प्रोडक्ट यहाँ पे खाली है तो इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। तो CH3 स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिए, CH2OH और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस रिएक्शन का सेकेंड का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बन गया एथीन, बन गया एल्कीन, बन गया और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गए। फिर थर्ड इक्वेशन है CH3 COOH इथेनोइक अम्ल प्लस मेथिल अल्कोहल, सिंपल नेम है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हीट करेंगे तो एथिल एसीटेट बनेगा। एथिल एसीटेट बनेगा। एस्टर है, इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे बता चुके हैं। एस्टर एस्टरीकरण से कहते हैं। इसी तरह से अगला इक्वेशन है CH3 CH2 COOH, तो प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं और इसको हीट करेंगे, इसको जो है मेथिल अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बन जाएगा मेथिल प्रोपोनोएट। मेथिल प्रोपोनोएट 1 2 3 कार्बन है तो एस्टर एक तरह का कहलाता है मेथिल प्रोपोनोएट और पानी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स एक 4 इक्वेशन समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।